हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आप अपनी अगर आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हो, यानी कि आप अपने फोकस इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी इस टॉपिक को समझने में। एंड अगर आप कुछ प्रोडक्टिविटी अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, अपना फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं, जिससे आप वर्क अफेक्टिवली कर पाएँ एंड सो दैट आप वर्क अफेक्टिवली कर पाएंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो जस्ट एक ये रॉ वीडियो होगी ये भी। एंड होपफुली मैं इस चैनल पे रॉ वीडियोस बनाऊंगा, जिससे एक 1-to-1 जैसे एक टॉक होती है इजीली, जिसमें बहुत ही प्रोफेशनली एडिट्स एंड कट्स है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेसिकली रॉ टू रॉ, जिससे नेचुरल लगे एंड जिससे आप कनेक्ट भी कर पाएँ। तो बेसिकली जो पॉइंट्स इसमें आएंगे, तो इसलिए इसको रॉ रखा जा रहा है। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम बोर्ड पे भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होगी आपके लिए, अगर आप भी अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हैं, फोकस बढ़ाना चाहते हैं अपने वर्क के लिए। एंड जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपना इम्प्रूव कर पाएँ एंड ज़्यादा वर्क डन हो पाए बेसिकली, बिकॉज फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं अभी ये भी डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करी हुई है, कैसे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है पहले से। और तो मैं अपना लर्निंग कर्व भी आपको बताऊँगा, जिससे आपको टाइम कम लगेगा। एंड कैसे मैंने अपना फोकस इंप्रूव करा है अपना वर्क के लिए। तो क्योंकि मेरा जो सारा वर्क होता है ऑनलाइन बिजनेस का, वो इस लैपटॉप पे होता है। तो बिज़नेस में क्या होता है कि हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ता है अपने आप के लिए, फोकस करने के लिए। एंड तो धीरे धीरे ये टाइम टू टाइम जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं शेयर करूँगा इन वीडियोस में। एंड काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी कैसे होती है अपने वर्क के लिए। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। एंड प्रोडक्टिविटी के लिए हमारा बॉडी बेसिकली अच्छे से वर्क करनी चाहिए, तभी हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे, जिसमें यानी कि आलस ना आए। तो बेसिकली रॉ टॉक है, तो आलस ना आए एंड हमारा जो हम बेसिकली वर्क पे फोकस कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ आता है हमारा जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो वेल हो, जिससे हमारा फोकस हम बेसिकली सिट डाउन होके एक अपना फोकस कर पाएँ। सो इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो हम फूड इनटेक लेते हैं, हमारी बेसिकली हमारा जो फूड है वो फ्यूल है बॉडी के लिए। तो इसको मैंने जब समझा था, एक्चुअली पहले मेरा भी प्रोडक्टिविटी कम थी, बहुत लो थी, बहुत फोकस नहीं हो पाता था वर्क के प्रति। तो फिर धीरे धीरे जब सीखा, मैंने भी वीडियो से सीखा एंड अदर जो हर जगह से जो वीडियोस के थ्रू एंड यूट्यूब के थ्रू अलग अलग जगह से सीखा पढ़ा, तो समझ में आया कि जैसे जो फ्यूल है हमारा बॉडी का, वो ही हमें फ्यूल हमारा सही हो। तो यानी कि फूड जो है हमारा, फूड मैंने सही लेना स्टार्ट किया। यानी कि जैसे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इतना हमें अवेयरनेस नहीं होती कि जो हम फूड लेते हैं वो हम अच्छा लेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, हमें आलस कम आएगा। एंड आलस कम आएगा तो वो टाइम हमारा बेसिकली वर्क में शिफ्ट होगा। वो टाइम हमारा हम वर्क में हेल्प करेगा। एंड तो किससे नहीं आता आलस, बेसिकली जब हम प्रोसेस्ड फूड नहीं लेते। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, ये मुझे पता चला था, एक क्रिएटर है सैंडर्स स्टेज करके, उन्होंने बताया था इसके बारे में। एंड फिर जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, यानी कि जो पैकेज आइटम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप देखा होगा कि आपने इसमें एक्सपायरी काफ़ी लॉन्ग टर्म की होती है, 3 महीने 6 महीने। तो उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स बनाए जाते हैं, जो कि पैकेजिंग आइटम जो भी होती है, जो कि फूड्स होते हैं। तो अब इन प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये बॉडी के लिए थोड़े हार्मफुल होते हैं। अब बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए बॉडी को फ्रेश फूड चाहिए होता है। यानी कि जो हमारा जो रेगुलर फूड्स होते हैं, जिसमें हम दाल सब्जी लेते हैं, तो बेसिकली ये ख़राब हो जाती है 1-2 दिन में। तो इसका मतलब ये फ्रेश फूड्स है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। एंड जो ये होते हैं ना, कि इसमें आप एक्सपायरी 6 महीने 1 साल तक की एक्सपायरी होती है। तो बेसिकली जब आप ये कम करते हो, मैंने भी जब इस फूड्स को लेना कम किया तो काफ़ी फ़र्क दिखा। एंड जैसे बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, तो इसको आप डाइल्यूट धीरे धीरे, आप इसको बिल्कुल कम नहीं कर सकते, धीरे धीरे आप इसको कम करोगे तो आप धीरे धीरे इसको कम करके आप इसको ख़त्म कर सकते हो। एंड और ऐसा भी नहीं है कि कभी आप ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बॉडी को फंक्शनिंग के लिए
तो आप इसको कम कर सकते हो एंड आपको रिजल्ट दिखेगा इसका। आपकी इफेक्टिवली बॉडी वर्क करेगी एंड आपको एनर्जेटिक फील होगा, और यही कारण है कि हम अच्छे से वर्क भी कर पाते हैं। तो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमारा फूड का पहला जो टॉपिक है वो यही है कि जो प्रोसेस फूड है वो कम से कम लें, एंड साथ में ना ही लें, अगर कभी ले लिया तो चलो कोई बात नहीं। सो सेकंड हमारा आ जाता है अपना जो होता है हाँ, सेकंड हमारा फूड के साथ हम फूड में अब ले क्या, ये तो हमें पता चल गया कि क्या ना ले, क्रॉस वाले आइटम। अब क्या ले, तो इसके लिए हमारा जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, ये फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हमारा वर्क पे इफेक्ट पड़ता है। तो एक फ्रूट आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने फॉर मी मैंने पपाया काफ़ी टाइम से ऐड करा हुआ है एंड इससे काफ़ी फ़र्क दिखा मेरे को, एंड अपने वर्क के लिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई मेरी, एनर्जी मतलब इसमें मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक हम फील करते हैं। तो ये क्योंकि ये फूड्स जो होते हैं बिल्कुल फ्रेश और हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जैसे मैंने पपाया ऐड किया काफ़ी टाइम से, तो मेरे को अच्छा लगा, एंड सो या अब ये पता चल गया कि हमें क्या नहीं लेना, क्या लेना है, जो कि मेरे को पर्सनली हेल्प किया था। एंड अब इसमें आ जाता है अपना कि मैंने पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं ताकि मुझे याद रहे, बेसिकली थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं। तो अपना अब जो फूड्स होता है, अब जैसे अब हम मॉर्निंग में उठते हैं, अगर आप भी, तो हम अगर मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट ले लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। बेसिकली मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर जैसे लंच जो होता है हमारा, मैं बेसिकली 2 हैवी मील लेता हूँ, एक ब्रेकफास्ट और एक डिनर में, क्योंकि लंच में जैसे मैं पहले ले रहा था, तो लंच में क्या होता है, अगर हम हैवी ले लेते हैं फिर हमें नींद आती है एंड वो काफ़ी अफेक्ट करता है। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट मैंने हैवी लिया, लंच में कुछ थोड़ा बहुत ले लिया एंड हैवी नहीं लिया, जिससे कि हमें नींद ना आए। तो ये एक काफ़ी हेल्पफुल टिप थी, बिकॉज क्योंकि हमें नींद आ जाती है तो वर्क करना मुश्किल हो जाता है। अगर बेसिकली आप किसी जॉब में हो तो आपके लिए बहुत ईजी है, तो आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं, तो आपको पता है कि वहाँ मुझे जाना है, एंड बेसिकली 9 से 5 जो भी टाइमिंग 9 to 5 है, तो वहाँ पे आपको ये वर्क करना है और आपने आ जाना है। तो उसके लिए तो आपको बेसिकली ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे ये वर्क होगा ही होगा एंड आपको आ जाए। लेकिन अगर आपको खुद से कुछ करना है, यानी कि अगर आपका खुद से आप साइड बाय साइड कुछ कर रहे हो, आप बिजनेस में हो या फिर आप कुछ, आपको माइंड से वर्क करना है थोड़ा सा, कि स्क्रिप्ट लिखनी है या फिर एड्स बनाने हैं, या फिर आप ऑनलाइन कुछ आप स्किल सीख रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिविटी जैसे अपने लिए कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फोकस चाहिए होता है। तो ये आपको हेल्प करेगा। आप ब्रेकफास्ट हैवी ले लो, लास्ट में डिनर हैवी ले लो, एंड बीच में जो है थोड़ा थोड़ा फ्यूल लेते रहो हेल्दी। तो ये आपको काफ़ी, ये भी टिप आपके लिए हेल्प करेगी। फर्स्टली हो गया कि हमारा क्या नहीं लेना, एंड नहीं लेना में हमारा प्रोसेस फूड आ गया, एंड लेना में हमारा पपाया आ गया, या फिर कुछ और फ्रूट आ गया, हेल्दी फूड आ गया। और नहीं लेना में हमारे एक शुगर्स वाले आइटम, जो आर्टिफिशियल शुगर, चीनी वाले आइटम्स, वो भी हम कम से कम लें। तो बेसिकली वो भी, क्योंकि इससे भी हमें अगर हम हैवी शुगर लेते हैं तो हमें बाद में आलस आता है। तो ये चीज़ है। एंड फर्स्टली हमारा हो गया अपना 2 हैवी मील्स। सो या अब इतना हमने कवर कर लिया इस वीडियो में, एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्प करी होगी। एंड एक इसका सेकंड पार्ट मैं और बनाऊंगा, एंड उसमें आपको और हम बात करेंगे इस बारे में कि कैसे आप प्रोडक्टिविटी रह सकते हैं। तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, सो दिस इट फॉर द वीडियो। होपफुली आपको पता चला होगा कि कैसे ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो कुछ दिनों तक, एंड आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको एनर्जेटिक फील होगा, आप प्रोडक्टिविटी फोकस से वर्क करोगे। ये बेसिकली ये पार्ट 1 है अभी, एंड अभी कुछ अलग अलग टॉपिक, 2-3 टॉपिक हो रहे हैं बेसिकली बस, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो कुछ दिनों, तो हफ्ता 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा, अगर आपने फूड्स को थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हो। एंड कभी आप कुछ फास्ट फूड ले भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप कुछ ऑयली बटर से, इस टॉपिक को हम बाद में भी करेंगे, तो अगर आप वो ले रहे हो, तो अगर आप रनिंग कर रहे हो या फिर आप उसको बर्न आउट कर दे रहे हो कैलोरीज को, तो आप फ़र्क नहीं पड़ता आप हाउ मच यू आर टेकिंग दी बटर्स एंड दी ऑयल। सो अगर आप उसको
कैलोरीज को बर्न कर दे रहे हो रन करके या फिर एक्सरसाइज करके, बेसिकली रन से। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने फूड्स के बारे में देख लिया, क्या लेना है क्या नहीं लेना, एंड इसको आप इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको रिजल्ट दिखता है 7 से 10 दिन में कुछ अगर आप करते हो एंड आपकी इंप्रूव होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा। एंड दिस इट फॉर द वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय।